गुड मॉर्निंग, दिस साइड विशाल राज। ठीक है। सो आई होप कि जो लोग मेरे यूट्यूब चैनल से अवेयर होंगे, ठीक है, उनको मैं आपको बता देना चाहूँगा। ऑलरेडी मेरा जो मेन पर्पस था वो था आपका स्टैंडर्ड 6, ठीक है, स्टैंडर्ड 7, स्टैंडर्ड 8, स्टैंडर्ड 9, स्टैंडर्ड 10th, करेक्ट। सो 7-8 का वीडियोस आपको ऑलरेडी अपलोडेड शो हो रहे होंगे, ठीक है। 9-10 के भी जल्दी वीडियोस अपलोड आपको दिखाई देंगे, ठीक है। बट मैंने एक सोचा है कि ठीक है, अब जैसे बहुत सारे लोग मेरे से रिक्वेस्ट भी कर रहे थे, ठीक है, कि आप एक बार कंपटीशन लेवल का भी अगर हो सके तो सिर्फ मैथमेटिक्स को बेस बना करके एक बार स्टार्ट कीजिए, ठीक है। देखते हैं कि कहाँ तक आखिर वो चल पाता है। सो कंपटीशन लेवल का नॉर्मल में ये तो नहीं कह सकता कि बहुत ज़्यादा हाई लेवल कंपटीशन की मैं प्रिपरेशन आपको करा सकता हूँ, ठीक है। बट येस, आई कैन डू कि जो रेलवे जैसे, ठीक है, कॉम्पिटिशन्स हैं, ठीक है, उनके लिए मैं आप लोगों को प्रिपेयर करा सकता हूँ। सो हाय, दिस साइड विशाल राज, ठीक है। और आई एम बेसिकली फ्रॉम झारखंड, ठीक है, बट राइट नाउ स्टेइंग इन दिल्ली, ठीक है। और ऑलरेडी मैं अभी वर्किंग हूँ, ठीक है, एयर इंडिया प्रोसेस। बट टीचिंग मेरा एक पैशन रहा है शुरू से। पहले मैंने ऑनलाइन ऑफलाइन पहले ऑफलाइन क्लासेस मैंने करी हुई है, ठीक है। और ऑफलाइन क्लासेस करीबन 5 इयर्स का एक्सपीरियंस है। अभी मैं ऑलरेडी कनेक्टेड हूँ, ठीक है, बीपीओ कॉर्पोरेट बोथ। सो इट मीन्स कम्प्लीटली मेरे पास एक्सपीरियंस है, ठीक है। आपका ऑफलाइन ट्यूशन्स वगैरह का भी, कॉम्पिटिशन्स वगैरह के मैंने कॉम्पिटिशन के लिए भी प्रिपेयर अपने आप को करा था, बट अनफॉर्चुनेटली नहीं हो पाया, ठीक है। सो मैंने अपने आप को कनेक्ट किया कॉर्पोरेट। सो राइट नाउ आई एम वर्किंग एज ए फ्लोर सपोर्ट, एज ए सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट इन एयर इंडिया प्रोसेस। सो चलिए स्टार्ट करते हैं, ये तो मेरा इंट्रोडक्शन होता रहेगा, ठीक है। सो नॉर्मली ये जो कंपटीशन लेवल है, ठीक है, अब कंपटीशन लेवल को ब्रेक करने के लिए अगर आपका शुरू से बेस, जो कहते हैं कि बेस, जैसे आप देखे होंगे कि अगर घर बनता है तो उसके लिए पहले पिलर तैयार किए जाते हैं, ठीक है। जब तक कि पिलर तैयार नहीं होगा तब तक आपका उस पर छत का ढलाई नहीं हो सकता है ना। तो कहीं ना कहीं पिलर, या कह सकते हैं कि अगर आपने शुरू से अपने आप को मैथमेटिक्स के साथ में फ्रेंडशिप करा है, ठीक है, फ्रेंड बना रखा है, फिर तो आपको कोई इशू नहीं है। तो पहले हम सिंपल सिंपल, क्या है कि बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं देखेंगे, सिंपल सिंपल मैथमेटिक्स बनाने का कोशिश करेंगे, ठीक है। समझेंगे कुछ अगर क्या कह सकते हैं, रूल्स हैं, ठीक है, कुछ अगर टॉपिक हैं, कुछ डेफिनेशंस है, पहले हम उन चीज़ों का वो क्या कह सकते हैं, फिल्टर आउट करेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या पता वो बनना भी स्टार्ट हो जाए। तो आई एम ऑल्सो, ये मेरा फर्स्ट टाइम रहेगा आप लोगों के साथ एक्सपीरियंस। सो देखते हैं क्या हो पाता है आगे। चलिए, तो कंपटीशन लेवल के हिसाब से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। सबसे पहला हमारा रहेगा नंबर सिस्टम, ठीक है। ये हमारा सबसे पहला चैप्टर रहेगा। अब नंबर सिस्टम है, तो नंबर सिस्टम में हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे कंपटीशन लेवल में। सबसे पहला जो हमारा क्या कह सकते हैं एक तरह से चैप्टर है, वो है आपका नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे बेसिक्स ऑफ नंबर सिस्टम। तो ये हमारा सबसे पहला रहेगा कि बेसिक्स ऑफ नंबर सिस्टम में हम सबसे पहले जो बेसिक इंफॉर्मेशन है, ठीक है, उसको पहले हम गेन करेंगे, ठीक है। सो बेसिक्स नंबर सिस्टम हमारा है, इसमें हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे बेसिक्स ऑफ नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में जो बेसिक इंफॉर्मेशन है, सबसे पहले हम उस चीज़ पे गौर करेंगे। तो हमारा सबसे पहला जो है वो आता है फेस वैल्यू।
फेस वैल्यू। ठीक है, अभी फेस वैल्यू क्या है पहले इसको हम समझेंगे। तो बेसिक्स ऑफ नंबर सिस्टम में हमारा सबसे पहला टॉपिक रहेगा ये फेस वैल्यू। फेस वैल्यू में क्या है, इट इज नथिंग, इट इज नथिंग बट द नंबर itself about which it has been asked। ठीक है, तो बेसिक्स ऑफ नंबर सिस्टम में जो सबसे पहला टॉपिक है हमारा वो है हमारा फेस वैल्यू। फेस वैल्यू क्या है, फेस वैल्यू किसे कहते हैं, फेस वैल्यू। तो फेस वैल्यू में हमें ये समझना है कि इट इज नथिंग बट द नंबर इटसेल्फ अबाउट विच इट हैज बीन आस्क्ड। मतलब ये चीज तो क्लियर हो गया कि फेस वैल्यू एक्चुअली है क्या, इट इज नथिंग बट द नंबर इटसेल्फ अबाउट विच इट हैज बीन आस्क्ड। अब सिंपल आप इसको समझो कि एक नंबर हमारे पास दिया गया है, ठीक है, चाहे वो 5 डिजिट का हो चाहे वो 6 डिजिट का हो, और 6 डिजिट का नंबर देने के बाद उसमें एक डिजिट हमें दे दिया, ठीक है, कि इसका फेस वैल्यू निकालो। तो फेस वैल्यू कहने का मतलब क्या हो गया कि वो उसका एक्चुअल वैल्यू, ठीक है, इसका मतलब है वो खुद ही अपना खुद का वैल्यू होगा। ठीक है, सो इट मीन्स अगर स्टिल अभी क्लियर नहीं हो पा रहा है सो डोंट वरी, आपको मैं एज एन एग्जाम्पल क्लियर करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, हमारे पास एग्जाम्पल है, लेकिन इसका डेफिनेशन आपको क्लियर होना चाहिए। फेस वैल्यू कहने का मतलब हो गया कि इट इज नथिंग बट द नंबर इटसेल्फ, वो खुद नंबर इटसेल्फ अबाउट विच इट हैज बीन आस्क्ड, नंबर में जिसके बारे में पूछा जा रहा है, यही कह रहा है ना कि अबाउट विच इट हैज बीन आस्क्ड। ठीक है, इट इज नथिंग बट द नंबर इटसेल्फ अबाउट विच इट हैज बीन आस्क्ड, जिसके बारे में पूछा जा रहा है। चलिए लेट अस टेक एन एग्जांपल, ठीक है, और उस एग्जाम्पल के हेल्प से हम अंडरस्टैंड करेंगे। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल है आपका इन द नंबर 23,576 face value of 5 is 5 and face value of 7 is 7। तो फेस वैल्यू का हमने डेफिनेशन देख लिया, ज़्यादा रिपीट नहीं करना है। ठीक है, एग्जाम्पल की हेल्प से एक बार अंडरस्टैंड कर लेते हैं, ये डेफिनेशन कंप्लीट हो जाएगा। नंबर हमने लिया हुआ है 23,576, ठीक है, मतलब ये 5 डिजिट है इसमें, ठीक है, वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, 10,000। अब 23,576 में हमें फेस वैल्यू पूछा है 5 का, ठीक है, तो 5 का फेस वैल्यू मैंने अभी डेफिनेशन में आपको क्या बताया था, इट इज नथिंग बट द नंबर इटसेल्फ, वो खुद ही होगा, अबाउट विच इट हैज बीन आस्क्ड। अब हमसे पूछा गया है कि 5 का फेस वैल्यू, नॉट प्लेस वैल्यू। मैं दोबारा बता रहा हूँ, यहाँ पे लिखा हुआ है फेस वैल्यू नॉट प्लेस वैल्यू। तो अगर 5 का फेस वैल्यू निकालने को कहा जाए या बताने को कहा जाए तो ये नंबर खुद ही होगा फेस वैल्यू। 7 के केस में भी आपने देखा यहाँ पे क्या है, 7 ही है। सेम 6 का भी 6 होगा, 3 का भी 3 ही होगा और 2 का भी 2 ही होगा। इट मीन्स ये डेफिनेशन हमारा क्लियर करता है कि फेस वैल्यू क्या है, इट इज नथिंग बट द नंबर, ये एग्जांपल क्लियर करता है कि इट इज नथिंग बट द नंबर इटसेल्फ अबाउट विच इट हैज बीन आस्क्ड। मतलब 23,576 में अगर 6 का फेस वैल्यू पूछा जाएगा
तो आपका क्या होगा 6, 7 का पूछा जाए तो 7, 5 का पूछा जाए तो 5, 3 का पूछा जाए तो 3, ठीक है, 2 का पूछा जाए तो 2, ठीक है। इसमें पोजीशन मैटर नहीं करता है कि 6 आखिर 1 प्लेस पे है, 7 हमारा 10 प्लेस पे है, 5 हमारा 100 प्लेस पे है, 3 हमारा 1000 प्लेस पे है, 2 हमारा 10,000 प्लेस पे। इसमें पोजीशन मैटर नहीं करता है, प्लीज नोट, पोजीशन मैटर नहीं करता है इसमें, ठीक है। चलिए दूसरा है प्लेस वैल्यू। दूसरा है प्लेस वैल्यू। द प्लेस वैल्यू ऑफ ए नंबर depends upon depends on its position in the number। ठीक है, तो प्लेस वैल्यू क्या है? द प्लेस वैल्यू ऑफ ए नंबर डिपेंड्स ऑन इट्स पोजीशन इन द नंबर। तो हाँ, प्लेस वैल्यू से समझते हैं। द प्लेस वैल्यू ऑफ ए नंबर डिपेंड्स ऑन इट्स पोजीशन मीन्स कि अगर आपको हमने दे दिया कि एक नंबर है, ठीक है, अब इस नंबर में हमने कोई दे दिया डिजिट, ठीक है, इसका प्लेस वैल्यू फाइंड आउट करने को कहा जाए, ठीक है, तो क्या करें, डिपेंड्स ऑन इट्स पोजीशन, मतलब इससे पहले हमने प्लेस वैल्यू में देखा कि पोजीशन मैटर नहीं करेगा, ठीक है, बट प्लेस वैल्यू के केस में पोजीशन मैटर करेगा, ठीक है। अब जब पोजीशन मैटर करेगा तो हम ये चीज़ देखेंगे कि अगर सपोज 23,576 है, अगर इसमें 6 का प्लेस वैल्यू निकालने को कहा जाए तो ऑब्वियसली 6 का आपका 6 होगा, बट 7 का क्या होगा, पोजीशन मैटर करेगा। तो इट मीन्स 7 इंटू 10 70, 5 इंटू 100 500, 3 इंटू 1000 3000, 2 इंटू 10,000 20,000। द प्लेस वैल्यू ऑफ ए नंबर, याद रख लेना है, द प्लेस वैल्यू ऑफ ए नंबर डिपेंड्स ऑन इट्स पोजीशन इन द नंबर। और each position has a value value 10 to the power n the places to its right। इट मीन्स यहाँ पे जो भी क्या कह सकते हैं पोजीशन, जैसे कि मैंने बताया था आपको वंस, तो वंस करने का मतलब क्या हो गया कि वंस प्लेस पे है 10 टू द पावर क्या हो सकता है 0, ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 7 टेंस प्लेस पे 10 टू द पावर 1, ठीक है, और यहाँ पे आपका 5 जो 100 प्लेस पे है 10 टू द पावर 2, 3 यहाँ पे है, तो इट मीन्स यहाँ पे 10 टू द पावर क्या हो सकता है 4, सॉरी 10 टू द पावर 0, 10 टू द पावर 1, 10 टू द पावर 2, 10 टू द पावर 3 और 10 टू द पावर 4, ठीक है। तो वही सेम चीज मैंने बताया कि द प्लेस वैल्यू ऑफ ए नंबर डिपेंड्स ऑन इट्स पोजीशन इन द नंबर, इच पोजीशन हैज अ वैल्यू 10 टू द पावर n, द प्लेसेस टू इट्स राइट। अब इसको हम एक एग्जांपल लेकर के भी समझेंगे। अब जैसे 23,000
23,576 है। तो ये क्या हो गया, ये वंस प्लेस हो गया, ये टेंस प्लेस हो गया, ये 100 प्लेस, ठीक है। इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 10 टू द पावर 0, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 10 टू द पावर 1, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 10 टू द पावर 2, ठीक है। ये आपका हो गया थाउजेंड्स, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 10 टू द पावर 3, और ये हो गया हमारा 10,000, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 10 टू द पावर 4। इसका मतलब है अगर 23,576 में हमसे पूछा जाए कि 5 का प्लेस वैल्यू निकालो, तो 5 को हम कितना से मल्टीप्लाई करेंगे, ये 5 है 100 प्लेस पे, 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 10 टू द पावर 2, मतलब 5 इंटू 100, ठीक है, कितना आ गया 500। अगर हमसे कहा जाए 2 का प्लेस वैल्यू निकालो, तो 2 को मल्टीप्लाई कितना से करेंगे, यहाँ पे हमने क्या देखा 2 का मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 4, 10 टू द पावर 4, इसका मतलब 2 इंटू 1, 10 10 जा 100, 100 10 जा 1000, 10,000, ठीक है। इट मीन्स यहाँ पे हो गया 20,000, ठीक है। तो मैं यही चीज बता रहा था आपको, द प्लेस वैल्यू ऑफ ए नंबर डिपेंड्स ऑन इट्स पोजीशन इन द नंबर, इच पोजीशन, वहाँ पे पोजीशन मैटर नहीं कर रहा था प्लेस वैल्यू में, यहाँ पे पोजीशन मैटर करेगा। इच पोजीशन हैज अ वैल्यू 10 टू द पावर n, द प्लेसेस टू इट्स राइट। हमने 10 टू द पावर n को भी समझा दिया, ठीक है, कि यहाँ पे जो भी है आपका ये 10 टू द पावर 0 हो गया, 10 टू द पावर 1 हो गया, 10 टू द पावर 2 हो गया, 10 टू द पावर 3 हो गया, 10 टू द पावर 4 हो गया, ठीक है। और अगर इसमें से सपोज 3 का भी प्लेस वैल्यू निकालने को कहा जाएगा, तो आप सिंपल क्या करोगे, 3 जिस पोजीशन पे है, अब 3 किस पोजीशन पे है, 1000 प्लेस पे, तो हम 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 10 टू द पावर 3, ठीक है। अब 10 टू द पावर 3 इक्वल्स टू 3 इंटू 1000, कितना हो जाएगा 3000, सिंपल, ठीक है। तो ये फिलहाल मैंने अभी स्टार्ट करा है कंपटीशन लेवल नंबर सिस्टम, जिसमें हमने बेसिक्स ऑफ नंबर सिस्टम में आज हमने फेस वैल्यू के बारे में पढ़ा, ठीक है, प्लेस वैल्यू के बारे में पढ़ा। इसी प्रकार से सिंपल जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है नंबर सिस्टम में, वो हम धीरे धीरे करके पढ़ेंगे, बट आज के लिए नहीं। थैंक यू सो मच।